डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है लेसन 1 जो आपका है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह केमिस्ट्री का पहला वीडियो जो है भेजा जा रहा है। इसमें पहला लेसन शुरुआत किया जा रहा है इसका। ठीक है, इससे पहले 2-3 वीडियो आपने फिजिक्स का जो मोशन लेसन चल रहा है उसमें पढ़ रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। यदि हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न आकार, आकृति और बनावट वाली वस्तुएं नज़र आती हैं। ठीक है, जो भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, आकृति को कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ लंबी, चौड़ी, है ना, यानी तमाम प्रकार की जो है दिखाई देती हैं। ये जो वस्तुएं दिखलाई देता है इनका जिससे निर्माण होता है, ठीक है, इसे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। इन वस्तुओं का जिससे निर्माण होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, हमें अगर जल दिखाई दे रहा है तो क्या है? पदार्थ है, मैटर है। यदि हमें ईंट दिखाई दे रहा है तो क्या है? पदार्थ है, मैटर है। वायु, ठीक है, अनुभव जो कर रहे हैं वो भी पदार्थ है। उसके बाद जो है आपका मिट्टी, पेड़, पत्तियां, ये सभी जो है पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसे पदार्थ जो है कहा जाता है। ठीक है, इस पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। द्रव्यमान माने वजन। अगर कोई एक पत्थर का टुकड़ा उठाएंगे उसमें वजन रहता है कि नहीं रहता है? चाहे बड़ा उठाएं या छोटा। छोटा उठाए तो उसका आभास आपको नहीं होता है, लेकिन बड़ा उठाते हैं तो उसका आभास होता है, और बहुत अधिक बड़ा है तो उठता ही नहीं है ना। तो द्रव्यमान होता है। आयतन का मतलब वो अगर कहीं रहता है तो वो अपना स्थान घेरता है। जैसे अगर एक गिलास है, एक गिलास है यदि, ठीक है, एक गिलास है तो इसको कहेंगे कि क्या यह गिलास खाली है, इसमें कुछ नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ये जो इसके चारों तरफ जो वायु है, ठीक है, इसके चारों तरफ वातावरण जो वायु है वह जाकर वो गिलास में बैठ जाती है, यानी वो गिलास वायु से पूरा भरा हुआ है। तो वायु स्थान घेर रही है अपना उस गिलास में। ठीक है, तो जो वस्तुएं अगर कहीं भी उसको रखेंगे तो क्या होगा? अगर इसमें आधा गिलास पानी रख दें इसमें, और इसमें एक पत्थर का टुकड़ा, आधा गिलास पानी रखकर उसको निशान लगा दें, निशान लगा दें, जब उसमें आप पत्थर का एक टुकड़ा डालते हैं तो वह पत्थर का टुकड़ा नीचे जाकर बैठता है, लेकिन जल स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर चला आता है। जल का जो स्तर होता है वो ऊपर चला आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पत्थर का टुकड़ा जब हम उसने गिलास में हम डालते हैं तो वह जाकर अपना स्थान घेर लेता है, अपने आयतन के बराबर वह अपना स्थान घेर लेता है। तो वही अपना स्थान घेरेगा तो उस स्थान का जल जो है क्या है तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर न जाएगा। जब कोई जाकर किसी घर में घुस जाएगा तो उस घर का आदमी कहाँ रहेगा? कहीं दूसरी जगह जाएगा ना। यही हाल होता है ना। तो प्रत्येक पदार्थ जो है स्थान, प्रत्येक वस्तु है पदार्थ जो है क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। ठीक, तो पदार्थ का द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, और उसके आकार, आकृति और बनावट में पदार्थों की क्या होती है? भिन्नता होती है। भिन्नता होती है कि नहीं? सभी एक जैसे दिखते हैं आपको? नहीं दिखते हैं। कोई लाल देखा तो कोई पीला देखा, कोई नीला देखा रंग के अनुसार, कोई बड़ा दिखा तो कोई छोटा दिखा, कोई मुलायम दिखता है तो कोई खुरदरा दिखता है, यानी तमाम प्रकार से, अनेक प्रकार से उसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। अगला है कि पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कण से।
पहले यह माना जाता था कि जिस तरह लकड़ी की सतह होती है, सततता होती है, उसी तरह पदार्थ भी होता है। लेकिन कुछ विचार ऐसे थे, वह मानते थे कि नहीं, पदार्थ जिस तरह बालू का कण जो होता है, एक एक कण होता है, ठीक उसी प्रकार जो है पदार्थ भी छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे कण से बने होते हैं। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कण से बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अत्यंत छोटे छोटे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक प्रयोग के द्वारा जो है हम देखते हैं कि पदार्थ जो है के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। एक गिलास में हम जल भरते हैं और मान लीजिए यहाँ तक ये भरा होता है, तो यहाँ इसका हम निशान लगा देते हैं। ठीक है, इसका यहाँ निशान लगा देते हैं। उसके बाद नमक या चीनी ले लेते हैं और इसमें डालकर उसको खूब अच्छी तरह से क्या करते हैं, कांच के चम्मच से या छड़ से, किसी कांच की छड़ से पूरा उसको हिला हिलाकर पूरी तरह से उसको घुला देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह घुल जाता है तो आपको चीनी या नमक दिखाई तो नहीं देता है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखते अवश्य हैं कि जल स्तर जो पहले चीनी डालने से या नमक डालने से जो पहले था, जल का स्तर जो निशान यहाँ लगाए थे वो बढ़कर इतना हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वह जल का कण जो है नहीं, चीनी का जो कण था वह कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। ये जल स्तर मान लीजिए वो अपना इसमें घुला है ना, इस जल में, इस जल के कण के बीच कुछ रिक्त स्थान रहा होगा। इनके बीच जो है क्या है, कुछ रिक्त स्थान होता है। इसी रिक्त स्थान में जाकर वह क्या होता है, वह अपना जो है चीनी का या जो भी नमक का जो घोल है वह जाकर उसमें क्या होता है, बैठ जाता है, उसमें छिप जाता है। ठीक है, जब यह अपना छिप जाता है तो इसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण जो है इसका जो जलस्तर होता है वो ऊपर चला आता है ना। ये अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। यदि एक लोहे का आप कण जो है निकालेंगे, उसको छोटा छोटा करते चले जाएंगे, छोटा जितना करेंगे करते चले जाएंगे, वह लगातार छोटा होता चला जाएगा, लेकिन उसका अंत नहीं मिलेगा। अब उसको जब तक आपके आंखों से नंगी आंखों से देख सकते तब तक उस कण को देखेंगे, लेकिन उसके बाद आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, इस तरह से यह कण जो है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगला है पदार्थ के कुछ अविलक्षणिक माने दिखने वाले गुण होते हैं। अविलक्षण माने कुछ दिखने वाले गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसा कि अभी आपने प्रयोग करके एक देखा, किस तरह जल में नमक का या चीनी का घोल जब मिलाया जाता है तो वो जो है चीनी गायब हो जाती है। वो कहाँ गायब होकर चली जाती है, वो कहीं नहीं जाती है, वो जो उनके बीच रिक्त स्थान होता है उसी में वो जाकर क्या होती है, मिल जाती है। तो उसमें मिल जाने के कारण जो है उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वहीं जाकर वो अपना मिल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कण के बीच जो है क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कि कण निरंतर गतिशील होते हैं। कण जो है क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अब एक कमरे के एक कोने में बैठे हुए हैं और एक कोने पर आप जो है अगरबत्ती जला देते हैं, कुछ देर के पश्चात आपको उसकी सुगंध आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि नाक में हमारे खुशबू जा रही है। ये बताइए, मोमबत्ती जलाए कमरे के उस कोने पर, आप यहाँ हैं या कमरे के बाहर भी रहते हैं तो भी वह चलाता है। ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगरबत्ती से जो खुशबू निकला, जो गैस निकला, गैस के जो कण निकले, वे कण जो है इन वायु के कणों में जो इनको बीच में खाली स्थान था उसमें यह भर गए और भर कर ये भी उसी के साथ जो है गति करने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे।
जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये भी जाने लगे, और यह वायु जिसमें ऑक्सीजन जो होती है, जिसको हम श्वसन प्रक्रिया में संपन्न करते हैं अपने, तो यह जब हमारे नाक तक यह पहुंचता है वह सुगंध, तो वह हमको देने महकने लगता है, वह सुगंध हमको क्या होने लगता है, महकने लगता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और अगला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। सबसे ज़्यादा यदि जो आकर्षण होता है, तो इसके बाद जो अवस्थाएं हम बताएंगे पदार्थ के, हमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह जानिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते रहते हैं। पदार्थ के कण जो है एक कण को दूसरे कण से खींचते रहते हैं। सबसे अधिक जो है ठोस वस्तुओं में इसका आकर्षण होता है। उसके बाद जो है कुछ इससे कम जो है द्रव में होता है, सबसे कम जो है किस में होता है, गैस में होता है। यही कारण है कि गैस के अणु जो है छोटा साण होते हैं, इधर उधर जो है क्या करते रहते हैं, घुमा करते हैं, उनके कोई एक दूसरे अणु से मतलब नहीं रहता है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों ने अपने आसपास के जो चारों ओर की वस्तुएं हैं, इनका जो है कुछ मुख्य मुख्य बातें आप पढ़ें। कल आप लोग जो है इसका अवस्थाएं पढ़ेंगे, साथ साथ इसको जो है आप इनकी कितने अवस्थाएं होती हैं, उनके भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के दिन जो है इतना ही। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।